नमस्कार मित्रों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया एक ही दिशा में चाल चल रही हो, तभी भारत अचानक से दूसरी दिशा में चाल चल दे। एक ऐसी चाल जिसे एक साथ दो बड़े देशों की बेचैनी बढ़ जाए और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मच जाए। अगले कुछ दिनों में एक ऐसा फैसला आने वाला है जिसे भारत का प्लान बी कहा जा रहा है, और इस प्लान बी में भारत पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। भारत अब केवल इंतजार करने वाला देश नहीं रहा, अब भारत फैसले लेने वाला देश बन चुका है। जहां भारत समझौते की शर्तों को मानने के लिए जाना जाता था, वहीं अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। और इसी कड़ी में भारत और यूरोप संघ के बीच एक बहुत बड़ा समझौता आखिरी मोड़ पर आ चुका है। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यह समझौता सिर्फ व्यापार का नहीं है, यह समझौता भविष्य की दिशा तय करने वाला है। क्योंकि अगर यह समझौता हुआ तो इसका असर केवल भारत और यूरोपीय संघ तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर पड़ेगा चीन पर और अमेरिका पर भी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या है इस समझौते में जो दो महाशक्तियों को एक साथ बेचैन कर रहा है। भारत और यूरोप संघ एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, एक दूसरे के सामान पर कर कम या खत्म कर देना, व्यापार को आसान बनाना और कंपनियों को नया बाजार देना। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। यूरोपीय संघ चाहता है कि भारत अपने बाजार में लगभग सभी चीज़ों पर कर हटा दे। यूरोपीय संघ की मांग है कि करीब 95% सामान बिना ज़्यादा कर के भारत में आए। यूरोपीय संघ की सोच साफ है, उन्हें भारत का बड़ा बाजार चाहिए। लेकिन भारत ने यहाँ साफ शब्दों में कह दिया है, हम व्यापार करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। भारत तैयार है लगभग 90% सामान पर कर छूट देने के लिए, लेकिन खेती और डेयरी पर समझौते से पूरी तरह बाहर रहेंगे। और यही बात इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। भारत की खेती सिर्फ एक पेशा नहीं है, यह करोड़ों परिवारों की रोजी रोटी है। और यूरोपीय देशों का सस्ता दूध, सस्ता मक्खन, सस्ता पनीर भारत में आ गया तो भारत का किसान टिक नहीं पाएगा। ये बात हमारी भारत सरकार जानती है। भारत सरकार यह जोखिम किसी भी हाल में नहीं लेना चाहती। यही वजह है कि भारत ने साफ कह दिया है कि खेती और डेयरी पर कोई समझौता नहीं होगा इन फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे इससे चीन और अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है। यहीं से खेल अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। अब तक यूरोप का बड़ा हिस्सा चीन से सामान मंगवाता रहा है, लेकिन अब चीन में लागत बढ़ रही है, भरोसे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और सप्लाई में रुकावट का डर है। अगर भारत और यूरोपीय संघ का यह समझौता हो गया तो यूरोप के लिए भारत का एक नया भरोसेमंद केंद्र बन जाएगा। इसका मतलब साफ है, चीन पर निर्भरता कम होगी और भारत पर भरोसा बढ़ेगा। और यही बात चीन को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका लंबे समय से दुनिया का व्यापार नेतृत्व करता आया है, लेकिन अगर भारत और यूरोप आपस में मजबूती से जुड़ गए और बड़े फैसले अमेरिका से अलग होने लगे तो अमेरिका का दबदबा धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा। और यह बात डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए वह थोड़ा सोच में पड़े हुए हैं। भारत अब एक ही रास्ते पर निर्भर नहीं है। अगर एक दिशा में शर्तें ज़्यादा हों तो भारत दूसरी दिशा में पूरी तैयारी के साथ खड़ा है, अपने उद्योगों को बचाने के लिए, अपने किसानों की सुरक्षा के लिए और अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करने के लिए। यही है भारत का नया प्लान बी। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या यूरोपीय संघ भारत की शर्तों को मानेगा? क्या यह समझौता अगले हफ्ते वाकई हो जाएगा या फिर आखिरी वक्त पर कोई नया मोड़ आएगा? इन सवालों के जवाब अभी तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर सदस्यता लेते हैं तो जल्द ही इन सवालों के जवाब हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर यह समझौता हुआ तो भारतीय सामान यूरोपी में सस्ता होगा, रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे, उद्योगों को नया बाजार मिलेगा और भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात यह होगी कि भारत अपने मूल हितों से कोई समझौता किए बिना आगे बढ़ेगा। अब सबकी नज़र अगले कुछ दिनों पर टिकी हुई है, क्योंकि यह तो
समझौता इतिहास रच देगा या फिर यह साबित कर देगा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आने वाला। अगर आपको लगता है कि भारत को अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी राय टिप्पणी में लिखें। क्या भारत यह कदम सही दिशा में ले रहा है या नहीं? यह सामग्री विभिन्न समाचार स्रोतों और सार्वजनिक जानकारियों पर आधारित है। इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है, किसी को भ्रमित करना नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सदस्यता ले लें ताकि ऐसी ही एनालिसिस, ऐसी ही खबरें आपके पास सबसे जल्दी पहुंचती जाएं। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट एनालिसिस, किसी नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।